जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए साहब, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है। जबकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान को छूने की ताकत रखता है। दाना डालकर सिर्फ कबूतर फंसते हैं, बाज उड़ान भरने वालों को गिरने की कोई फिक्र नहीं होता। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना होगा। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौओं के टोकने से चिल रुका नहीं करते। इरादे इतनी कमजोर मत नहीं होना चाहिए कि लोगों के बातों में आकर टूट जाए। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जितना घिसेगा उतना चमकेगा। ये दुनिया है जनाब, महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। अगर आपके दिल में भी बहुत बड़े सपने हैं और अपने सपनों को जल्दी पाना चाहते हो, तो आज से ही, इस पल से ही ये 8 आदतें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपकी जिंदगी में ढाल लेना। जो कि समय कम है और आपकी लाइफ में कमिटमेंट बहुत ज्यादा। बिना 1 मिनट भी गंवाए आपको इन 8 आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ। आदत नंबर 1, वन डे वन गोल। एक दिन एक लक्ष्य, छोटा हो या बड़ा डजंट मैटर, बट वो लक्ष्य जो आपको उस एक बड़े लक्ष्य की ओर लेकर जाए। जब भी रोज सुबह आप नींद से उठे, आपके पास उस दिन का एक टारगेट होना चाहिए। छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि आपके पास एक टारगेट हो जो आपको सारे दिन मेहनत करवाए, जो आपको सारे दिन हिम्मत दे। रूल नंबर 2, अपना नजरिया बदलिए। नजर का इलाज है इस दुनिया में, लेकिन नजरिया का नहीं। ऐसा कहा जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। नजर और नजरिया क्या होता है? नजर वो जिसमें आप दुनिया को देखते हो, नजरिया वो जिसमें आप जिंदगी को देखते हो, अपनी मुसीबतों को देखते हो, अपनी खामियों को देखते हो और अपनी लाइफ के चुनौतियों को देखते हो, अपनी सिचुएशन को देखते हो। पता है, नजरिया ऐसा होना चाहिए सही गलत का पहचान कर सको। कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया है और कौन सी चीज आपके लिए घातक है, इसका पहचान कर सको। नजरिया बदलोगे तो आपकी जिंदगी में आने वाले नज़ारे बदलेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खोज यह है कि एक व्यक्ति केवल अपना नजरिया बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है। सुधार करने का अर्थ है परिवर्तन करना और परिपूर्ण होने का अर्थ है बार बार बदलना। रूल नंबर 3, गलतियों को लेकर मत बैठो। उस इंसान ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी जिसने अपने लाइफ में कुछ गलती नहीं की। उस इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं आज तक जिसने गलतियां नहीं करी। जो गलतियां हो चुकी है अब नहीं सुधार सकते, बल्कि गलतियां होती ही आपको सुधारने के लिए, जिंदगी का और दुनिया का सच्चा आईना दिखाने के लिए होती है। अगर आपको ठोकर नहीं लगेगी तो आप आगे संभल कर कैसे चलोगे? अगर आपसे गलतियां नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा आप में कमी कहाँ है? ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान आगे संभल जाए। रूल नंबर 4, अपने आज में जीना सीखिए। लर्न लिव इन प्रेजेंट। आज रात दुनिया का सब लोग सो जाएंगे, उनमें से लाखों लोग ऐसे होंगे जो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। जो भी करना है अभी करो, कल के लिए ना छोड़ो, क्योंकि सांसें कब थम जाए किसे पता। आज में जीना सीख लो, वैसे भी कल किसने देखा है? कल जो हुआ वो बीती बात थी, अब उसे कौन बदल सकता है? सीख लेकर आगे बढ़ो और आज में जीना सीखो। रूल नंबर 5, रोज कुछ नया करो। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, ज्ञान ही शक्ति है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या सीख। जीत होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की। उम्मीद लगा के तो हर कोई बैठा,
इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। रूल नंबर 6, किसी का भी बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो पीछे ही आ जाओगे। जिंदगी के एक खास बात होती है कि हमें वैसे ही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। कहने का मतलब है कि हम जैसा दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, जैसी मेंटलिटी दूसरे के साथ रखेंगे, वो मेंटलिटी उस पर कम असर करेगी और हम पे ज्यादा असर करेगी। क्यों? क्योंकि उसको माइंड में बार बार सोच रहे हैं और अपने आप से बोल रहे हैं वो करने के लिए। रूल नंबर 7, अपने माँ बाप को खुश रखिए। दुनिया में सब पा लिया, लेकिन किसको खो गए? माँ बाप की खुशियों को। तो आप इसको सक्सेस बोलेंगे? अगर आपको जल्दी सफल होना है तो आप में बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, तभी आप पॉजिटिव काम कर पाओगे। और बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए आपको अपने माँ बाप को खुश रखना है, क्योंकि एक परिवार में जो एनर्जी का सर्कुलेशन होता है ना, उसका जो टॉप पॉइंट होता है, जहाँ से शुरू होता है, वो आपके पेरेंट्स हैं। जहाँ पे दवाओं में ताकत नहीं होती, वहाँ दुआएं काम आती हैं। जहाँ मेहनत काम नहीं करती, वहाँ किस्मत काम कर जाती है। वैसे तो मैं मेहनत में ज़्यादा और किस्मत में कम भरोसा करती हूँ, लेकिन कहीं पर भी थोड़ी बहुत किस्मत है ना, वो केवल माँ बाप के चरणों में ही मिलती है। इसलिए माँ बाप को खुश रखिए। उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना, वो न केवल पॉजिटिव एनर्जी देगी, बल्कि पॉजिटिव और हार्डवर्क भी बनाएगी। रूल नंबर 8, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका मन वो सब फालतू काम में उलझा रहेगा जिनका कोई आउटपुट ही नहीं निकलने वाला। किसी भी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में पैशंस, स्ट्रॉन्ग फेथ, हार्डवर्क, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ सोच सकते हो तो यकीन कीजिए आप उसे कर भी सकते हो। मोटिवेशन आपसे काम करवा सकता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जो आपको ग्रो करती है। इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, वो जाकर देख लीजिएगा। और आखिरी रूल, रूल नंबर 9, वो ये है कि आप बस चलते रहो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। हम जब तक चलते रहते हैं, बेहतर होते रहते हैं। जैसे जैसे हम बेहतर होते जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है और हम लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।